दोस्तों पिछले लेसन्स के अंदर हम लोगों ने एडोबी फोटोशॉप के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्टर स्टडी किए थे। इस लेसन के अंदर भी मैं आप लोगों को फोटोशॉप का एक बहुत ही मैजिकल किस्म का फिल्टर दिखाने जा रहा हूं। इस फिल्टर का नाम है जी लिक्विफाई टूल। तो लिक्विफाई टूल के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों लिक्विफाई टूल फोटोशॉप में हमारे पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से हम किसी को भी मोटे से पतला बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहीं तक नहीं, हम किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशंस और फेस के जो फीचर्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक ये मिडिल एज इंसान का जो है वो पोर्ट्रेट है। आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर छाइयाँ हैं और झुर्रियाँ हैं, और इसके अलावा इसका जो फेस है वो काफ़ी हद तक ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि हम इस पोर्ट्रेट के साथ फोटोशॉप में लिक्विफायर टूल की मदद से क्या चेंज लेके आ सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने फोटोशॉप में मैंने ये जो एक पोर्ट्रेट है ये ओपन करके रखा हुआ है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विफाई जो है ये हमारे पास फोटोशॉप में है कहाँ। दोस्तों जब आप फिल्टर गैलरी में जाते हैं और यहाँ पे नीचे आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विफाई टूल जो है ये अवेलेबल है। दोस्तों लिक्विफाई टूल की जो शॉर्ट की है ये है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। जैसे ही आप फोटोशॉप पे शिफ्ट कंट्रोल एक्स जो है वो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आप लिक्विफाई टूल के अंदर डायरेक्ट चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ जी, और अब होगा क्या कि ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है लिक्विफाई टूल की। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल किया करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू का जो ये आपके पास बटन है इसको आपने चेक करके रखना है। अगर ये चेक नहीं होगा तो जो भी चेंजेस होंगी वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट के ऊपर हमारे पास कुछ टूल्स दिए गए हैं। ये एक टूल बार हमें नज़र आ रही है। सबसे ऊपर हमारे पास एक बहुत ही मज़े का टूल है जी, फॉरवर्ड वैप टूल, जिसकी शॉर्ट की है डब्ल्यू। तो सो ये फॉरवर्ड वैप टूल करता क्या है? ये बेसिकली अगर मैं यहाँ से आके ये देखें स्किन को, ये जो हमारे पास कानों के नीचे इस पोर्ट्रेट के अंदर, इस फेस के अंदर ये जो स्किन है, इसको मैं अगर हल्के-हल्के धीरे-धीरे अंदर की तरफ लेके आऊँ, तो ये देखें, ये बिल्कुल जो उसके फेस कट्स हैं, फेस के, वो चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरह से आप जहाँ पे भी जाके इसकी मदद से क्लिक करेंगे और आप ड्रैग करते जाएँगे लेफ़्ट पे या अंदर की तरफ, तो वो जो जहाँ पे भी आप ड्रैग करेंगे, वो जो चीज़ है वो अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको समझाने के लिए मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें, अगर ईयर को मैं मज़ीद अंदर करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे इस वक़्त नहीं करना। यहाँ पे हम लोग ब्रश टूल जिस तरह से यूज़ करते हैं उसी तरह से हम ब्रश को बड़ा छोटा कर सकते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम किस तरह से बड़ा छोटा करते हैं। ये देखें, बालों को भी अगर हम अंदर की तरफ लेके आना चाहें तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखें। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा मैं आपको ये राइट पे हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इनके लिए भी थोड़ा-सा मैं आपको गाइड करता चलूँ। दोस्तों यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है जी साइज़। ये देखें, ये अगर हम साइज़ बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो वो हम यहाँ से आके भी साइज़ को बड़ा-छोटा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है जी, सेकंड नंबर पे, ये है डेंसिटी। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये डेंसिटी बेसिकली इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितना एरिया जो है वो हमारे ब्रश के अंडर जो है वो इफ़ेक्ट होगा। ये देखें, अगर मैं डेंसिटी कम करके ये ड्रैग करूँ तो ये देखें बिल्कुल एक थोड़ा-सा एरिया पॉइंट उसने पकड़ लिया और उसको वो अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा है। इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट ज़ी करता हूँ, यानी कि अनडू। अब मैं डेंसिटी को बढ़ाता हूँ और अब मैं इसको आपको अंदर करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब जब मैंने डेंसिटी बढ़ाई है तो इसने कान से लेके नेक लाइन तक जितना भी इसका ये जो फेस का एरिया है ये सारे का सारा इसने पकड़ लिया है। दैट मीन्स डेंसिटी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे ब्रश की जद में कितना एरिया जो है वो एक टाइम पे आएगा। अच्छा जी, इसके बाद प्रेशर है हमारे पास। डेफ़िनेटली प्रेशर तो बहुत ही आसान है समझना, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ड्रैग जो है वो हमारा जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारी जो स्किन है ये अंदर की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। प्रेशर को अगर हम कम रखें तो ये ज़रा सॉफ्टली, धीरे-धीरे, बहुत एहतियात के साथ अंदर होगा।
तो मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूँगा कि आप लोग आम तौर पे एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप इसको यूज़ करें लिक्विफाई को, तो आप प्रेशर जो है ये थोड़ा कम अप्लाई करें। दोस्तों इसके अलावा अब वापस आते हैं हम यहाँ पे लेफ़्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मज़ीद कौन से टूल्स हैं। ये हमारे पास एक टूल है जी, रिकंस्ट्रक्ट टूल। अच्छा, ये रिकंस्ट्रक्ट टूल क्या करता है? जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है, ये बेसिकली हमने जो चेंजेस किए हैं उनको वापस ले जाएगा। यानी कि अगर रिकंस्ट्रक्ट टूल की मदद से यहाँ पे ये देखें, मैं अगर फेरना शुरू करूँ तो ये देखें जो भी चेंजेस मैंने की थी बालों में या ये कान के नीचे, वो सारी की सारी वापस जानी शुरू हो गई हैं। तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जी, कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, कुछ और तरीके से इसको अप्लाई करते हैं या इसको ट्राई करते हैं, तो आप ये रिकंस्ट्रक्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जो मैंने अप्लाई किया था वो मैं ज़रा दोबारा करता चलूँ, ताकि मैं आपको आगे भी जो है वो समझा दूँ बाकी चीज़ें। अच्छा, एक और तरीका भी है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं, इन चेंजेस को वापस लाने का एक और तरीका क्या है, कि मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ चेंजेस की, ये देखें, ये मैंने कुछ चेंजेस किया। अब अगर मैं इसको रीसेट करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीसेट ऑल। ये देखें, जैसे ही हम रीसेट ऑल को क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो चेंजेस थी वो सारी की सारी वापस चली जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल है स्मूथ टूल। ये वैसे को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जो कोई एजेस होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए काम आता है। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास कोई ज़्यादा ऐसे एजेस वाले एरियाज़ हैं नहीं जिनको हम इसकी मदद से जो है वो स्मूथ करें। बहरहाल, इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक टूल अवेलेबल है जी, 12 क्लॉकवाइज टूल। अच्छा, ये भी थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे अजीब सा टूल है, इसको भी ज़्यादातर यूज़ तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये करता क्या है जी, क्लॉकवाइज 12 कर देता है, ये देखें। यानी किसी भी चीज़ को ये ट्विस्ट कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे टूल अवेलेबल है, पकड़ टूल। ये देखें, पकड़ टूल क्या करता है दोस्तों, हम किसी भी एरिया पे रख के अगर ब्रश की मदद से पकड़ टूल अप्लाई करेंगे तो ये उस एरिया को अंदर की तरफ धंसा देगा। जैसे ये आंखों के ऊपर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है, ये नोज़ पे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये टूल वहाँ पे बहुत काम आता है कि जिस मिसाल के तौर पे अगर ये नोज़ जो है ये मुझे हैवी लगे और मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ सेंटर से, तो ये देखें, मैं इसको, ये देखें, इसको पकड़ टूल की मदद से थोड़ा सा पॉइंटेड बना सकता हूँ। इसी तरह से लिप्स को भी हम जो है वो इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी ब्लो टूल। अच्छा, ये ब्लो टूल पकड़ टूल के बिल्कुल ऑपोजिट यूज़ होता है। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना है या फैलाना है, जिस तरह से ये मैंने नोज़ को पहले स्मार्ट किया था, अगर मैं इसको मोटा करना चाहूँ तो ये देखें, ये हम काम जो है ये ब्लो टूल की मदद से कर सकते हैं। ब्लो टूल से बड़े मज़े के आप इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अगर ये मैं आँख को या किसी भी एक एरिया को बड़ा करता हूँ और मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का इमेज ला के बाद में रख देता हूँ, तो वो लगेगा जैसे इस एरिया के ऊपर मैग्नीफाई किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास इसी में है जी पुश लेफ्ट। पुश लेफ्ट क्या करता है जी, अगर हम पुश लेफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ प्रेस करें तो ये लेफ्ट की तरफ लेके जाता है, और अगर हम नीचे की तरफ प्रेस करें तो ये राइट की तरफ किसी भी चीज़ को ड्रैग करता है। लेकिन आपने ये देखा कि ये बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करने वाला टूल है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक टूल आता है जी, फ्रीज टूल। इसको फ्रीज मास्क टूल, इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। और मैं करता क्या हूँ दोस्तों, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला जो एरिया है, कान से नीचे और टी शर्ट कॉलर से ऊपर, सिर्फ इस एरिया को मुझे चेंज करना है। और मैं चाहता हूँ कि कान पे या टी शर्ट के कॉलर पे कोई चेंजिंग ना हो, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे ये वाला जो एरिया है टी शर्ट वाला और कान वाला, इस पे आके ये मास्क अप्लाई कर दूंगा। इस मास्क का फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे यहाँ से आके ये देखें, यहाँ से मैं पिक करता हूँ फॉरवर्ड वैप टूल, और यहाँ से आके अगर मैं इसको फॉरवर्ड वैप टूल की मदद से अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये आप एक चीज़ देखें, जहाँ पे मास्क अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे मैं ब्रश को जितना मर्ज़ी बड़ा कर लूँ, ये देखें, वो जो अंदर की तरफ स्किन जा रही है वो सिर्फ उस एरिया में जा रही है जिसको हमने मास्क नहीं लगाया हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी मास्क को हम ख़त्म करना चाहें तो ये नीचे हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जी, थॉ मास्क टूल। इसकी मदद से हम यहाँ पे अगर
ब्रश फेरेंगे तो वो जो मास्क हमने लगाया होगा वो वापस चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जूम टूल है जिसकी मदद से हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। हैंड टूल अवेलेबल है जिसकी मदद से हम पकड़ के अपने विजुअल को जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखी ऑप्शंस। इसके अलावा एक आखिरी मज़े की ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो इसमें हमारे पास मौजूद है जी, फेस अवेयर लिक्विफाई। दोस्तों इसमें आइज़ के ऊपर जाके अगर ये जो सेंटर वाला चेन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं अगर आइज़ का साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये देखें दोनों आइज़ का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। अगर आप इस वाले साइन को क्लिक नहीं करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट पे काम करेगा। इसी तरह से आइज़ की हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आइज़ का साइज़ बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास पोर्ट्रेट है इसमें आइज़ का साइज़ पहले बहुत छोटा है। आइज़ की विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आइज़ को टिल्ट भी कर सकते हैं। खैर ये टिल्ट अभी इस वक्त मैं नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे पास नोज़ की बारी आती है जी। नोज़ में हम नोज़ की हाइट बढ़ा सकते हैं, ये देखें। नोज़ की विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसको तो खैर हमने पहले ही थोड़ा सा स्मार्ट किया है, स्मूथ किया है। इसके बाद आती है जी बारी माउथ की। माउथ में यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास चीज़ अवेलेबल है। हम किसी को भी हंसता हुआ दिखा सकते हैं इस टूल की मदद से, लिक्विफाई टूल की मदद से। अगर हम यहाँ पे माउथ वाली ऑप्शन पे आएँ और हम स्माइल को बढ़ा दें तो ये देखें स्माइल जो है वो बढ़ जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग और मैजिकल सा यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से हम अपर लिप को बढ़ाना चाहें, लोअर लिप को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। माउथ के विड्थ हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। माउथ की हाइट यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है जी। इसके बाद आखिरी हमारे पास यहाँ पे है जी फेस की शेप। अगर फोरहेड हमें लगता है कि कम है तो हम यहाँ से फोरहेड बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इस वक्त फोरहेड जो है वो काफ़ी चौड़ा है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। चिन की हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मदद से आप देख रहे हैं पूरा फेस जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। तो ये थोड़ी सी मैं चिन की हाइट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। इसके बाद जॉ लाइन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जॉ लाइन को मैं थोड़ा सा स्मार्ट कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। और फेस की विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये आपने देखा कि फेस हमने पूरा ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारी चेंजेस यहाँ पे मैंने जो की थी वो लिक्विफाई टूल की मदद से यहाँ पे आ गई हैं। मैं कंट्रोल ऑल्ट जी करके देखूँ तो ये आप देखें कि फेस हमने किस कदर चेंज कर दिया हुआ है। तो आपने देखा लिक्विफाई टूल में कितनी मैजिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों हम लोगों ने देखा फ़ोटोशॉप के अंदर लिक्विफाई की मदद से हम कितनी ज़बरदस्त चेंजेस लेके आ सकते हैं किसी के भी फेस में, किसी के भी बॉडी में। इसके अलावा ये तो मैंने आपको सिर्फ पोर्ट्रेट पे ये चेंजेस करके दिखाई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चेंजेस आप सिर्फ किसी के फेस पे ही करेंगे। दोस्तों आप कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इलस्ट्रेशन हो, कोई कार्टून कैरेक्टर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह के चेंजेस आप लिक्विफाई टूल की मदद से कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने लिक्विफाई टूल की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी मदद से बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी कुछ मज़ीद फ़ोटोशॉप की टेक्निक्स के साथ।